बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कितनी अक्लमंद है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि उन्होंने मिशन नूर को मुतनाज़ बनाने के चक्कर में मज़ीद उसे मकबूल बना दिया। यानी वो लोग जो मिशन नूर के बारे में जानते नहीं थे या उस पर बात नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उसे मज़ीद मकबूल बना दिया और इस मरतबा फिर उन्होंने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया। मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक DIG साहब थे, वो मुझे मिले। उन्होंने कहा जी एजेंसियां मेरे से कोई काम करवाना चाह रही थी, पुराना वाक़या, लेकिन मैंने वो इनकार कर दिया। मुझे उन्होंने जनाब मेरे कभी घर के चक्कर, कभी मुझे बुलाना शुरू कर दिया कि जी ये काम तो आपने करना ही करना है। तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया, जी गलत काम है, कानून मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, तो मैं नहीं करता। तो मुझे उन्होंने धमकाया कि हम आपके ऊपर को केस बना देंगे। तो मैंने कहा जी बना दें आप केस, मेरे ऊपर तो कोई, मैंने ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, बनाएं आप, चलेगा ही नहीं। कहता फिर उन्होंने मुझे धमकाया कि वो मेरी ट्रांसफ़र करवा देंगे। वो करवा दें आप। कहता फिर मुझे डराया कि आपकी नौकरी ख़राब कर देंगे, वो भी कर दें आप। लेकिन वो DIG साहब ने कहा कि पहली मरतबा जब मैं हिल गया और थोड़ा सा परेशान हो गया, जब उन्होंने मुझे ये धमकी लगाई कि हम आपके ऊपर तौहीन मज़हब का केस कर देंगे, तो कहते मैं पहली दफ़ा डर गया। मैंने कहा यार ये ख़तरनाक हथियार है। तो ये यहाँ तक एजेंसियाँ चली जाती हैं। बहरहाल मिशन नूर को मुतनाज़ करने के लिए भी मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया और इसको एक और शख्सियत के नाम के साथ जोड़ दिया गया। कादियानियत के हवाले से इसको जोड़ा गया और ये कहा गया जी वो तो एक बंदे का नाम था और उसका जो नाम था मौलवी हकीम नूरुद्दीन, तो ये उसके नाम, भाई कुरान पाक में सूरह नूर है और अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। तो ये आप नूर के लफ्ज़ को या नूर को आप 1415 साल हो गए हैं कुरान पाक को उतरे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके तवस्सुत से अल्लाह ताला ने आप पे कुरान पाक नाज़िल फरमाया और वो आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया में आज भी कुरान पाक मौजूद है और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले रखी है। तो सूरह नूर तो कुरान पाक में है। अब 1400 साल पुरानी एक मुसलमानों की एक किताब है और उसके अंदर एक लफ्ज़ है, उसको उठा के आप 100 साल पुरानी किसी चीज़ के साथ जोड़ दें और वो कॉपीराइट आप वहाँ पे दे दें, तो ये तो मुनासिब नहीं है, तो गैर मुनासिब है। मैंने इन लोगों से बात की, जो लोग मिशन नूर जिन्होंने आगाज़ किया था, अहमद खान वगैरह से, तो इन्होंने कहा जी हम तो खड़े हैं अपनी जगह पे, हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते। मैंने कहा जी आप क्यों एक कदम पीछे नहीं हटते? तो उसका उन्होंने रीज़न ये बताया। एक तो पहले उन्होंने मुझे कहा जी कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये पूरा बिलीफ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, रसूल हैं, पैगम्बर हैं, उनके बाद कोई भी नहीं आएगा। जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठ बोलेगा, वो झूठा होगा। और उन्होंने बल्कि मुझे ये भी कहा कि हम लानत करते हैं ऐसे किसी भी शख्स के ऊपर। तो ये बातें मैंने उनकी सुनी, बल्कि वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई हैं और भी। और साथ में उन्होंने मुझे ये कहा कि ये एक्चुअली दबाने की कोशिश है और ये दबाव हम पर गुज़िश्ता चंद दिनों से डाला जा रहा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी ये बात की, कुछ लोगों ने की, लेकिन फिर भी आज़ान से कोई नहीं भागा। सब ये कह रहे हैं कि आज़ान देनी चाहिए। नूरुल्लाह कादरी साहब ने कहा जी बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब ने अपना स्टेटमेंट जो है वो डिलीट कर दिया और उसके बाद जो है वो कुछ, मैंने आपको बताया था ना, रात को कई एजेंसियां जाग रही हैं, मौलवियों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, फ़ोन बजाए जा रहे हैं कि दो कोई फतवा, कोई बात करो। तो छोटा मोटा वो भी काम हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से। अच्छा, मामला क्या है? जो लोग इसको लेकर चले ना, वो ये कहते हैं कि हम तो एक आम पाकिस्तानी के तौर पे हमने ये कोशिश की है, हम सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करेंगे, हमने ब्लैकमेल नहीं होना। ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है कि ये अगर कोई चीज़ कंट्रोल में ना आ रही हो ना, तो उस चीज़ का कंट्रोल अपने करीबी लोगों को दे देते हैं। यानी कोशिश उनकी ये है कि ये जो कंट्रोल है ये आम आदमी के या सोशल मीडिया के हाथ से निकलकर पॉलिटिकल पार्टी के कंप्रोमाइज लोगों के हाथ में चला जाए। ये उनका मौक़िफ़ है जो उन्होंने मुझे बताया। बहरहाल नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो काम से पड़ता है और काम जो है वो बहुत बड़ा है। अजान देना, अल्लाह को पुकारना, ये तो किसी सूरत भी गलत नहीं है और इसको कोई गलत कह भी नहीं सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत है और पाकिस्तानी जो है वो अजान देंगे। और नाम तब्दील भी करने के पीछे या करवाने के पीछे जो कहानी है मैंने आपको बता दी कि नाम तब्दील करेंगे, फिर मकसद तब्दील कर देंगे, वेन्यू तब्दील कर देंगे, टाइम तब्दील कर देंगे, वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। वो कहते हैं नहीं, हम सारे अजान देंगे और पाकिस्तानियों को अजान देनी चाहिए। पाकिस्तानियों को अजान देनी चाहिए, जुल्म के खिलाफ अल्लाह को पुकारना चाहिए। जुल्म है, जबर है, फस्तायत है जो पाकिस्तान में इस वक्त किया जा रहा है, उसके बाद अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। देखें, आपके मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम तबाह हो गया, आप अदलिया से जाके इंसाफ नहीं ले सकते। इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद सारे रास्ते बंद हो गए।
पार्लिमान जो है वो बेअमल होकर रह गई है। आपके तमाम इदारे जो है वो गिरवी रख दिए गए एक शख्सियत के आगे, और मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ है। ऐसी सूरत में आप अल्लाह से मदद मांगेंगे ना, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा, आपको इकट्ठा करेगा, तो फिर आप निजात हासिल कर लेंगे इस जालिम निज़ाम से। अब ये जालिम निज़ाम जो है ये पूरी कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ करके वो जितना हो सके वो सस्टेन करे और चीज़ों को मुतनाज़े बनाए। अब मुतनाज़े बनाने की कोशिश में अक्ल से पैदल लोग हैं, ये बहुत ही अजीबोगरीब लोग हैं। इन्होंने जिस चीज़ को नीचे लेकर जाना था उसको मजीद ऊपर लेकर चले गए। अब आप देखिएगा कि लोग कैसे अज़ानें देते हैं और कैसे सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो दिखाई भी देती हैं। अब जिन लोगों को इस बात की फिक्र है कि उनका चेहरा नजर आ जाएगा तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो अजान देने पे तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन अगर फिर भी फिक्र है तो अपने बैकग्राउंड से पीछे की तरफ से वीडियो बनाए और उस तरफ मुंह करके आप अजान दें किबला की तरफ, और अपने पीछे बंदा खड़ा करके वहां से वीडियो बना लें। जिन लोगों को इस बात का खतरा है वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अजान देने पर कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुझे पता था कि अगर मैं शहीद अरशद शरीफ की फोटो लगाऊंगा, अपना लगाऊंगा या किसी और का लगाऊंगा, तो पंजाब हुकूमत जो है हमारे कैंप उखाड़ देगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। मैंने कहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगाया, अभी तक माशाल्लाह जबरदस्त काम चल रहा है, कुछ भी नहीं कर सके ये लोग। तो ये आप लोग तरीके से चलें, ये निज़ाम खुद अपनी मौत मर जाएगा और ये सिस्कियां ले रहा है। तो जनाब आप मिशन नूर कहें, हुक्म अज़ान कहें, कोई भी नाम लें, मकसद ये है कि अज़ान देनी है आपने। तो आज सारे पाकिस्तानियों को अज़ान देनी है और अज़ान दे के उसकी वीडियो जो है वो पब्लिक कर दें। नाज़रीन, जो लंदन पे कब्जे की लड़ाई है वो आज अभी 2-3 घंटों के बाद ये मामला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बजे की कॉल दी हुई थी बरतानिया टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात कोई 8 बजे 9 बजे ये मामला होगा और 8, 9, 10 बजे के करीब होगा। मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको सारा बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़कर चले गए हैं, वो शायद यूरोप चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरीकाकार है और शायद वो अपनी इस इवेंट में शमूलियत को खुफिया रखना चाहते हैं ताकि कोई रद्द-ए-अमल ना आए और एक सरप्राइज एंट्री उनकी हो जाए। अब इस किस्म की चीज़ें भी सुनने में आ रही है। लेकिन यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, ये उनका आज बड़ा इम्तिहान है। इससे पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, उन्होंने तगड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, लेकिन आज वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें अगले चंद घंटों में मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में है, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो चैलेंज है असल में ये उन्होंने अब जो पकड़ा है ना वो बड़ी खौफनाक जगह से पकड़ दिया। इससे पहले उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए जो अवामी नौयत के सतही मुतालबात थे कि हमारा जनाब आटा आप सस्ता करें, हमारी बिजली जो है वो हमें महंगी ना बेची जाए, हमारे हुकूक जो है वो हमें दिए जाएं, दीगर बहुत सारी चीज़ों पे वो अपनी मर्जी मनवा रहे थे और अपने मुतालबात पूरे करवा रहे थे।